चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अलग अलग पैतरे आजमा रही हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी ने स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात कही, तो वहीं अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करें। ऐसे में किसका कौन सा पैतरा काम आएगा, आइए हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम मैम रणजीत तिवारी। तो जैसा प्रियंका गांधी जो है उन्होंने स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात कही और अखिलेश ने लैपटॉप दिया था, अखिलेश यादव ने, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैं कि किसका कौन सा पैतरा काम है? बेटर तो सबसे देखिए, अभी इसके पहले जो अखिलेश की सरकार थी उसमें लैपटॉप काम किया नहीं, लेकिन इस बार देखिए कांग्रेस की सरकार, प्रियंका जी ने जितना भी वादा किया 100% वो पूरा होगा। उस पार्टी के सभी कार्यकर्ता निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस पार्टी को लेकर के कि इस बार अपने प्रचार प्रसार में जिस तरीके से वो मतलब अभी देखिए अभी किसान वाले में प्रियंका जी ने अभी उनके साथ विपक्ष में जितने भी सरकार उनके साथ दुर्व्यवहार की, उसके लिए मैं गलान करता हूं। और प्रियंका जी का जितना भी आंदोलन चल रहा है वो 100% उनके पक्ष में जाएगा, सरकार उनकी बनेगी। मैं चाहता हूं कि योगी जी की सरकार बने, क्योंकि योगी जी ने गोरखपुर के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी अगर वो बन गए तो और भी कुछ करेंगे। मेट्रो देखिए, हमारे सिटी में मेट्रो आ रही है, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मेट्रो आ रही है। उनके वजह से देखिए गोरखनाथ की तरफ से हम आते हैं तो देखिए कितना अच्छा, कितना शानदार बन गया है। तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर से वो आए और हमारा जो गोरखपुर है फिर से शानदार और बहुत ही अच्छा ढंग से बन जाए। तो हम चाहते हैं कि योगी जी जीते और योगी जी आए हमारे वहाँ। तो हम चाहते हैं कि योगी की ही सरकार बने गोरखपुर में। अखिलेश कुमार नायक। और प्रियंका गांधी स्कूटी दे रही हैं, स्मार्टफोन दे रही हैं और अखिलेश सरकार फ्री में बिजली दे रही है। योगी सरकार ने क्या काम किया, जनता देख रही है। तो ऐसे में आपके हिसाब से बहुत काम किया। रोड किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई शिक्षा के मामले में बढ़िया काम हुआ। कोरोना देखिए कंट्रोल कर दिए योगी सरकार ने। फिर उसके बाद रोड का काम बढ़िया हुआ, हर जगह पूरे यूपी में रोड का काम बढ़िया हो रहा है। यही सब चाहिए। बिजली भी मिल रही है अखिलेश से बढ़िया। योगी जी की सरकार में बढ़िया काम हो रहा है और बढ़िया चीज़ है। तो आपके हिसाब से योगी सरकार? हाँ। तो किसकी सरकार होगी आने वाले चुनाव में, किसकी सरकार बननी चाहिए? प्रियंका गांधी हैं, वो स्मार्टफोन दे रही हैं, स्कूटी दे रही हैं। अखिलेश सरकार फ्री में बिजली दे रहा है। योगी सरकार का काम सब देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? मेरे अनुसार तो फ्री में तो कोई भी सामान नहीं लेनी चाहिए। लोभ के चक्कर में हम बहुत कुछ गंवा देते हैं और मेहनत से अगर जो कुछ हमें मिलता है, चाहे हम सरकार हमें कोई रोज़गार दे रही है, उस रोज़गार के करके उस पर जो मजदूरी हमको मिल रहा है, उससे जो हम सामान खरीदते हैं या जो चीज़ भी यूज़ करते हैं उसमें हमें खुशी मिलती है। फ्री का सामान या जिसकी कीमत नहीं देते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। फ्री का सामान 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो लालच के प्रति तो कतई नहीं जाना है। प्रियंका गांधी अभी 2-4 साल से राजनीति में आई हुई हैं, इसलिए उनके कहने से कुछ नहीं होना है। उनके भाई भी हमारे 10 साल 15 साल से राजनीति में रहे हुए हैं, डटे हुए हैं। तो अभी तक तो कुछ उन लोगों का लाभ नहीं दिख रहा है। योगी जी की 4 साल तो पूरी हो चुकी है, 5वां साल पूरा होने जा रहा है। फिलहाल जो विकास गोरखपुर में या प्रदेश में हो रहा है, इसको देखते हुए हमें लगता है कि फिर से योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनानी चाहिए और भाजपा की ही सरकार बननी चाहिए। हाँ, तो इस बार आगामी चुनाव में जैसे प्रियंका गांधी हैं वो स्कूटी स्मार्टफोन की बात कर रही हैं, अखिलेश यादव फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, योगी सरकार क्या काम करें वो जनता देख रही है। तो ऐसे में क्या लगता है इनके ये पैतरे आगामी चुनाव में कारगर साबित होंगे या किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है? इनकी पैतरे ये कम होगा नहीं और आने वाले समय में बीजेपी की ही सरकार बननी है, क्योंकि यूपी को योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ दिया है और जनता इससे रूबरू है। आपके हिसाब से योगी सरकार फिर बननी चाहिए? जी। और इनके जो पैतरे वो काम नहीं आएंगे? नहीं। और हमारे जो प्रवक्ता ने अभी बताया है कि योगी जी की ही सरकार बननी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस अच्छा हुआ है और पहली बात तो गुंडागर्दी यहाँ ख़त्म हो चुकी है। ऐसा कोई माहौल नहीं, सब सेफ हैं और योगी जी की सरकार बननी चाहिए बस। और भी लोग हैं। सिलेंडर 5 गुना महंगा हो चुका है। कहाँ 400 रुपया, 1000 रुपया हो चुका है। और स्टूडेंट के लिए भी नहीं कुछ कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जो है स्कूटी दे रही हैं, स्मार्टफोन दे रही हैं, अखिलेश यादव फ्री में बिजली दे रहे हैं और योगी सरकार क्या काम कर रही है वो आप देख रहे हैं। तो ऐसे में इन सबके जो पैतरे हैं क्या वो आगामी चुनाव में कारगर साबित होंगे? क्या कहना चाहेंगे अभी किसकी सरकार बननी चाहिए, किसने अच्छा काम किया है? देखिए, मेरे समझ से तो योगी जी ने अच्छा काम किया है। बाकी लोग तो वोट खरीद रहे हैं, लुभा रहे हैं, लुभा के वोट खरीद रहे हैं। योगी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने तो सारा काम किया है, बिना कुछ कहे बिना पूछे गोरखपुर को चमकाया है। और भी प्रदेश हैं इतना नहीं विकास कर पाए हैं जितना योगी जी की हैं अपने प्रदेश का। गोरखपुर है, साथ में और भी जो भी ज़िले हैं वहाँ पे उन्होंने बहुत काम किया है। इस हिसाब से यूपी में तो योगी चाहिए। किसकी सरकार आनी चाहिए? अरे किसका सरकार, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। अखिलेश को आपके हिसाब से हाँ। कौन बेहतर काम कर रहा है? किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश किए हैं बेहतर काम हाँ। हम लोग के लिए। योगी सरकार से आप कुछ नहीं है? कुछ नहीं किए हैं, हम लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं। इस बार जो वो फ्री बिजली देने की बात करें अखिलेश यादव, क्या उनका ये पैतरा काम आएगा? उनकी सरकार बनेगी? अब बनाना चाहिए, सरकार तो बन जाएंगे। और भी लोग हैं भास्कर। तो अभी प्रियंका गांधी जो है वो स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात कर रही हैं, और अखिलेश सरकार जो है वो अखिलेश यादव वो कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए। और ऐसे में इन दोनों का मतलब क्या ये पैतरा आने वाले आगामी चुनाव में काम आएगा? क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन बेहतर काम कर रहा है? हमारे लिए अखिलेश सरकार बेहतर हैं, क्योंकि अभी योगी सरकार के मतलब उनसे अच्छा काम करते हैं और वो हमारे लिए सही हैं। और योगी सरकार की वजह से बहुत सारी मतलब हमारे एजुकेशन पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, और कैटेगरीज़ में भी बहुत दिक्कत आई हैं। इसीलिए हमारे लिए अखिलेश सरकार सही है। और आपके हिसाब से इस बार अखिलेश की सरकार बननी चाहिए? अखिलेश जी जी बिल्कुल। अग्रवाल है। हाँ, तो अभी जो प्रियंका गांधी हैं उन्होंने स्कूटी देने की बात कही, स्मार्टफोन देने की बात कही। अखिलेश यादव जी हैं वो कह रहे हैं कि हाँ फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके हिसाब से क्या उनका ये पैतरा काम आएगा? कौन सी सरकार बेहतर काम करेगी? किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी के आने के बाद गोरखपुर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि योगी ही रहे इस शहर में, और मतलब उनका ही शासन चले ताकि गुंडागर्दी कम हो, क्योंकि गुंडागर्दी भी काफ़ी कम हुई है। अखिलेश सरकार में तो मतलब सब मनमौजी लड़के लोग तो इतने बदमाशी, इतने ज़्यादा वो लोग ये उछल कूद मचाते थे कि बाइक एकदम फराटे से लेके जा रहे, सामने से कौन आ रहा है उन लोग कोई परवाह ही नहीं होता था कि कौन। कम से कम लड़कों की थोड़ी सी बेहूदगी कम हुई है। और मैं भी SDM की वाइफ हूँ, और मेरा अपना मतलब व्यू है क्या योगी जी ही आए हमारे शहर में। आपके हिसाब से फिर से योगी सरकार? जी। थैंक यू। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 50% वर्ग है, इसको लुभाने की तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं, और बात हमारी एकदम सच हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% आरक्षण दे करके राजनीति में तहलका मचा दिया है। मैं प्रदीप विश्वकर्मा अपने इस एपिसोड में बताऊंगा कि आधी आबादी की पूरी दास्तान क्या है। दो 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज? कौन होगा सूबे का अगला सरताज? समर अभी शेष है। देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे। विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। क्या नाम है आपका?
शालिनी शर्मा। मैम, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो स्मार्टफोन देंगी, स्कूटी देंगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं फ्री बिजली देंगे, और योगी सरकार क्या काम कर रही है वो सब जनता देख ही रही है। तो ऐसे में आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का क्या पैतरा काम आएगा और किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, स्कूटी या मोबाइल से कुछ हमें नहीं होना, हमारा भविष्य उससे नहीं है। हमें चाहिए एक अच्छी सरकार है जो हमें लगता है कि मेरे हिसाब से मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। तो अखिलेश यादव जी का जो फ्री बिजली देने का है, ये पैतरा काम आएगा? हो सकता है। बिजली तो वैसे भी है ही, अब तो जगह जगह बिजली तो हमारी गवर्नमेंट ने पहुंचा ही दी है, लेकिन शिक्षा के मामले की बात अगर हम करते हैं तो मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी। आप चाहती हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आए? जी। कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही है, किसकी सरकार आनी चाहिए? योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है जी। क्या काम कर रही है अच्छा? अब क्या बताएं, शहर का सब मैनेजमेंट देख रही है यूपी में पूरा। तो आपके हिसाब से अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी इन लोग का सरकार नहीं आनी चाहिए? अभी हम कैसे बोल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी इस बार? योगी जी की सरकार आएगी। योगी जी की सरकार। प्रियंका स्मार्टफोन दे रही हैं और स्कूटी दे रही हैं, और अखिलेश सरकार जो है नहीं, जो लोग दे रही है, वो तो अभी वादे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ता है कि ये ज़मीनी स्तर पे क्या काम हो रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे इस स्तर पे काम हो रहे हैं कि आपको हर जगह विकास की स्थिति दिखाई देगी। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ कोई ये कह सके कि नहीं इस जगह पे सरकार ने कुछ छोड़ा हुआ है। आपको सुरक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये सारी दुरुस्त है। तो फिर सरकार बदलने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत तब पड़ती सपोर्ट करेगी कि सरकार इस बार आनी चाहिए? नहीं, भाजपा सरकार नहीं, वर्तमान सरकार तब तक पार्टी तब तक होती है जब तक चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़के जब वो एक सरकार बनाती है तो वो सिर्फ सरकार होती है, ना कि पार्टी होती है। वो अलग बात है, बाद में चीज़ें हो जाती हैं, कहा जाता है कि पार्टी स्तर पे बात की जाती है, लेकिन वो सिर्फ सरकार है। अभी जो योगी सरकार है वो सबसे बेहतर काम कर रही है इस यूपी के लिए, और वही आवश्यक भी है। सिविल कोर्ट है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, किसकी पार्टी बननी चाहिए? देखिए, पार्टी का तो मैं किसी का नहीं समर्थन करता हूं, लेकिन एक जनता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार वही होनी चाहिए जो 3 पहलुओं पर मूल रूप से जोर दे: सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। यही 3 मतलब इतनी अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए कि अगर कहीं हम जाते हैं तो हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा की बात तो अब सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कूल खुलते चले जा रहे हैं, एनओसी मिलती चली जा रही है। तो आपके हिसाब से कौन बेहतर है? देखिए, हमारे हिसाब से तो ऐसे सरकार आनी चाहिए जो सबके हित में काम करे। मैं किसी एक पार्टी विशेष का नहीं, मैं वो नेता नहीं हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ। इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार आए वो जनता के हित में काम करे, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एडवोकेट अंकुर त्रिपाठी। तो प्रियंका गांधी स्मार्टफोन दे रही हैं, स्कूटी दे रही हैं, अखिलेश फ्री बिजली दे रहे हैं, तो तमाम पार्टियां अलग अलग दावे कर रही है जनता को लुभाने के लिए। तो क्या लगता है आपकी किसकी सरकार आएगी और आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी आनी चाहिए? तो अगर ये दे तो उसकी सरकार आ जानी चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? अपनी राय। मेरी राय तो नहीं है कि ऐसे लोगों की सरकार आनी चाहिए जो ये लोग दें। तो जो भी बढ़िया करेगा उसकी आएगी, जो कर रहा है बढ़िया उसकी रिपीट करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई मोबाइल दे रहा है, कोई इससे तो ज़रूरत पूरी हो नहीं जाएगी आज के युवाओं की। अगर इससे ज़रूरत पूरी होगी तो उनकी सरकार आएगी। तो आपके हिसाब से किसकी आनी चाहिए, कौन बेहतर काम कर रहा है? जो बेहतर काम करेगा उसी की सरकार आएगा। जो कर रहा है आप सबको पता है कौन बढ़िया काम कर रहा है, भाजपा कैसी काम कर रही है सबको पता है। और महंगाई सब लोग चिल्लाते हैं, कोई मतलब नहीं है महंगाई का। आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, भाजपा को सपोर्ट करते हैं। 40 लाख लेके जाइए आज फॉर्च्यूनर खरीदने तो 6 महीना वेटिंग चलती है। कौन से कह रहे हैं कौन महंगाई हो गई है? 40 लाख रुपये हर आदमी के पास है और गाड़ी नहीं मिल रही है, तो कहाँ महंगाई है? डीजल पेट्रोल दाम बढ़ रहा है लेकिन कौन चलना छोड़ दे रहा है? तो सरकार की क्या गलती है इसमें? चलिए, और भी लोग। शोएब अंसारी, सिविल कोर्ट गोरखपुर। तो अभी जो तमाम पार्टियां हैं जनता को लुभाने के लिए अलग अलग फैसले आजमा रही हैं। प्रियंका गांधी जो है स्कूटी और स्मार्टफोन देने की बात कर रही हैं, अखिलेश यादव लैपटॉप और फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किसका पैतरा काम है? देखिए, किसी के पैतरे को जनता सबको जानती है कि देखिए लुभावने वादे पे कभी किसी को नहीं जाना चाहिए। जो विकास की बात करे, जो अपने जनता की बात करे, जो जनता के हित के मुद्दे की बात करे, जस्ट लाइक अभी महंगाई चल रही है, महंगाई
को कम करने की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो ऐसी पार्टियां जो इस मुद्दे को लाती है उस पार्टी को जनता सपोर्ट करती है। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? हमारे हिसाब से कांग्रेस की पार्टी ही बननी चाहिए। आप प्रियंका गांधी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, उनके विचारों से भी सहमत रहता हूँ मैं। एडवोकेट। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रियंका गांधी स्मार्टफोन स्कूटी का लुभावना दे रही है जनता को। ये तो हर पार्टी कुछ ना कुछ लॉलीपॉप पब्लिक को देती है और जीतने के बाद कभी हमें याद है कि पेट्रोल का दाम अगर 20 पैसा बढ़ता था तो हमारी केंद्रीय मंत्री ईरानी साहब, राजनाथ साहब, सब लोग जो है लेकर राजपथ पर बैठ जाते थे सिलेंडर सहित। अब आज देखिए सिलेंडर का क्या हाल है और गैस उसका क्या हाल है, पेट्रोल का। तो वही प्रियंका गांधी कर रही हैं और कुछ नहीं है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेहतर काम करी, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार देखिए, हम बीइंग एन एडवोकेट, सरकार जब बनती है तो परिस्थिति दूसरी रहती है और सरकार बनने के बाद स्थिति दूसरी रहती है। मरता कौन है? पब्लिक। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए इस बार? आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? सरकार उसकी बने जो वादा करे और पूरा करे। बहुत साफ बात। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नाली बनवाइबा नहीं करते हैं, सड़क 10 फीट बाद हो गए, 8 फीट में छोड़ देना, नाली का काम नहीं करते हैं। वो जनता की समस्या सुनते हैं, उसको करते हैं। सुनते हैं जात बात पर, जहाँ राजपूते का नेम प्लेट देखते हैं अगर है तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम? तेज बहादुर। अच्छा, तो ये क्या बोलते हैं विधायक? तेज बहादुर सिंह कल। सही बात है, अगर राजपूत का टाइटल देखते हैं सिंह तो ये जोगी जी के सिंह नाते या बिल्कुल घृणा करता है। जोगी भी बाकी जातियों को तो नेगलेक्ट करते हैं। जोगी जो क्या ठाकुर क्या नेगलेक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आप उनका जो काम कर रहे हैं अब तक, जो उन्होंने काम किया है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, कौन काम कर लेवा चाहिए? कुछ नहीं काम किया, जो काम हुआ योगी जी। कुछ नहीं, कोई काम। तो इस बार उनको विधायक के रूप में आप चुनेंगे? उनको विधायक नहीं चुनेंगे, हम भाजपा को वोट देंगे। जो आज जोगी वो भी तो भाजपा से ही है। हाँ, तो देना ही देना, हर हालत में देना है। काम नहीं करेंगे तब भी देना है। अगर कोई दूसरा पा जाएगा तो उसको देंगे। हम जोगी जी को जानते हैं, उनको। और भी लोग हैं, मुझसे बातें करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप विधायक जी के काम के बारे में? विधायक जी को हम लोग कभी पसंद नहीं करना चाहते हैं। विधायक जी यहाँ के लिए कोई काम नहीं करते हैं, जो कुछ करते हैं योगी जी करते हैं। तमाम मोहल्ला जो है डूबा हुआ है और त्रस्त है, हम लोग पानी हल करके आ रहे हैं, समझ गए। इसके मामले में जीरो सोचते हैं, कहते हैं हमको कोई जानकारी नहीं है ना, हम तो कुछ कर सकते हैं। तो इस बार आप उनको वोट देंगे नहीं देंगे? भाजपा से कोई उठेगा उसको हम लोग वोट देंगे। वो काम करे या ना करे आप उसको वोट देंगे? कोई भी देना पड़ेगा, योगी जी के नाम पर देना पड़ेगा मैडम। अच्छा, आइए और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। और जो विधायक जी का जो उन्होंने काम किया इतने सालों में, तो जी देखिए, मैं भाजपाई था, अब नहीं हूँ, और जोगी जी की वजह से नहीं हूँ। जोगी जी सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं। पूरे प्रदेश में ठाकुरों को हाई पोस्ट पर भरे हुए हैं
रह गई बात विधायक जी की, तो विधायक जी एक का चट्टे बट्टे हैं वो, लेकिन वोट देना होगा तो दूसरे पार्टी को वोट देने में हिचकिचाएंगे, देंगे भाजपा को। तो इतने साल के जो इनका कार्यकाल था उसमें उन्होंने क्या काम किया, उनके विकास कार्य क्या है? काम तो किया है, सड़क बनवाया है, जो भी उन्होंने काम तो किया है और छवि भी उनकी ठीक है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री से उनका संबंध 36 का है। यही वजह है कि वो पूरा खुले हाथ से नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको लगता है इस बार वही विधायक बन के फिर से आएंगे? कहा नहीं जा सकता, टिकट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी मुश्किल है। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि विधायक जी के कार्य के बारे में इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी आर्य यादव, गोरखपुर विश्वविद्यालय। क्या करते हैं आप? मैं लॉ कर रहा हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय से। तो आप यहाँ के जो नगर विधायक हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका जो काम जो कर रहे हैं वो, तो उनके काम से आप सेटिस्फाई हैं? जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले बरसात हुई, नॉर्मल बरसात में विधायक जी के घर के बाहर घुटने तक पानी लग गया था। ये कहीं ना कहीं उनके कार्यों की, उनके विकास के दावों की, उनके खोखले दावों की खुद पोल खोल रहा था। ये अपने आप में इनफ था कि उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है, उनका कार्य कैसा है, ये बताने के लिए। और वो जो पार्षदों का काम है, जो सीसी रोड बनवाने का, वो विधायक जी जाके केवल उसका उद्घाटन करते हैं। उसके अलावा विधायक जी ने इस पूरे अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया है। तो अगर इस बार आप क्या विधायक जी से किस कार्य की उम्मीद रखते हैं कि नहीं ये काम उनको करना चाहिए और वो नहीं कर रहे हैं? देखो, बेसिक नीड है पब्लिक की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कम से कम उस पर तो फोकस होना चाहिए। अब विधायक जी के घर के बाहर अगर घुटने तक पानी लग रहा है तो कहीं ना कहीं उनके खोखले दावे जो हैं विकास के और जो उन्होंने जिस मुद्दे पे वो सरकार में आए थे या जिस मुद्दे पे कह लीजिए वो विधानसभा जीत के विधायक बने थे हमारे, कहीं ना कहीं उसकी पोल खोल रहा है। तो ये अपने आप में खुद ये पूर्ण रूप से उनका चिट्टा खोल रहा है कि उन्होंने क्या किया 5 साल में। पहले ये कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है राज्य में तो हमको फंड नहीं मिल पाता है। अब उनके खुद की पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर भी अब फंड की कमी हो जा रही है। मुख्यमंत्री से उनकी ट्यूनिंग कैसी है पता नहीं, ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके विकास जो उनसे अपेक्षाएं थी जनता की कि विधायक जी इस बार विधायक बने हैं और उनके पार्टी की सरकार है राज्य में, तो उनसे अपेक्षाएं बढ़ गई थी जिसमें वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे। तो इस बार आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या उनको फिर से विधायक के पद पे उनको आना चाहिए? जी देखिए, अगर मेरा पर्सनल व्यू पूछेंगी तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बाकी लोकतंत्र का पर्व है, जनता मालिक है, जनता निर्णय करेगी कि विधायक जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू पूछेंगी तो मैं यही कहूँगा कि विधायक जी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो आप उनके काम से एक तरीके से कहा जाए तो आप उनके काम से संतुष्ट नहीं है? जी नहीं, अगर उनको नंबर देना हो तो 10 में मैं उनको माइनस में नंबर दूंगा, 0 भी नहीं दूंगा। ठीक है, आइए और भी हमारे साथ लोग, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंशुमान पाठक। क्या करते हैं आप? विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारे नगर विधायक हैं उनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं, मतलब किस तरीके का काम करें, उनके काम से आप सेटिस्फाई हैं? देखिए, गोरखपुर में पिछले 25 सालों से एक ही नगर विधायक है और यह नगर विधायक होते हुए जिस तरह से गोरखपुर की स्थित है, आप गोरखपुर के किसी भी वार्ड में चले जाइए, आप गोरखपुर के किसी भी कॉलोनी में जो छोटे नए मोहल्ले हैं, जो पुराने समय में ग्राम सभाएं थी अब नए कॉलोनियां बन चुकी हैं, वहां आप जाएंगे तो पाएंगे कि घुटने से ऊपर तक पानी वहां पर लगा रहा पूरे बरसात के दौरान और अभी भी वहां पर जल जमाव है। किसी भी जगह पर नालियां जो हैं वो सही से नहीं है। आरसीसी नालियां बन रही हैं शहर में तमाम जगहों पर, लेकिन वो किस तरह से बन रही हैं, किस तरह से उसका निर्माण कराया जा रहा है कि कहीं ऊपर हो जा रही है, कहीं नीचे हो जा रही है नाली। तो यहाँ पर इनकी ट्यूनिंग ना तो यहाँ के जेई से सही होती है, ये कभी विवाद में आ जाते हैं, यहाँ पर इंजीनियर के साथ विवाद में आ जाते हैं, कभी यहाँ के विधायकों के साथ, अन्य विधायकों के साथ विवाद में आ जाते हैं। तो क्या इनकी स्थिति है, किस तरह से जनता के बीच जाना जो होता है वो जनता के बीच में भी नहीं उपस्थित हो पाते हैं। ये जो भी कहा जाता है कि अपने आप को लो प्रोफाइल दिखाने का प्रयास तो बहुत करते हैं, परंतु उनसे सीधा संवाद करना बहुत ही कठिन हो जाता है। जब जनता उनसे संवाद करने के प्रयास करती है तो वो एक बड़े ही बंद कमरे के बीच में पहुंचते हैं। तो हम लोग पूरी तरह से परेशान हैं विधायक जी से और विधायक जी का काम बिल्कुल भी निराशाजनक है, पूरी तरह से निराशाजनक है। तो क्या लगता है आपको इस बार उनको आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो आदमी 25 वर्षों से सत्ता में हो और उसके बावजूद भी गोरखपुर की स्थिति वहीं की वहीं रह जाए, उनको हम नहीं चाहते हैं कि वो फिर पुनः सरकार में आए और पुनः या फिर यहाँ पर विधायक बने। आखिर पिछले 5 सालों से 2017 से सरकार आई है और गोरखपुर में क्या विकास के कार्य विधायक निधि से हुए हैं वो अगर बता देते हैं, अपने विधायक निधि द्वारा उन्होंने कराए गए 5-10 अच्छे कार्यों को बता देते हैं, तब भी जनता उनको स्वीकार कर लेगी। लेकिन कोई भी ऐसे कार्य नहीं है। जो कार्य सांसद कहते हैं कि वो सांसद निधि से करवाया, उसी कार्य को विधायक जी कहते हैं उन्होंने विधायक निधि से करवाया। तो आखिर सांसद निधि का पैसा कहाँ गया, विधायक निधि का पैसा कहाँ गया, ये दोनों लोग स्पष्ट
करें। इस तरह से काम हो रहे हैं कि केवल फीता काटने के लिए लोग पहुंचते हैं और दोनों लोग वहां पर पहुंच के तय कर पाते हैं कि कौन फीता काटेगा। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं हुआ है और जनता इसका निर्णय 2022 के चुनाव में करेगी। तो आपको लगता है कि इस बार जब चुनाव होगा तो उसमें ये जो विधायक के रूप में नहीं आएंगे, आप ऐसा कहना चाहेंगे? आप उनके काम से किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं है? देखिए, यह तो तय करेगी जनता यहाँ की, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत में आपको बता दूं कि गोरखपुर की जनता इनसे परेशान हो चुकी है, उब चुकी है। यहाँ तक कि इनके पार्टी के लोग भी इनसे परेशान हो चुके हैं। क्या वो जनता से मिलने, उनकी समस्या सुनने नहीं जाते हैं? वो दौरा नहीं करते हैं क्षेत्र का? बिल्कुल नहीं करते हैं। क्षेत्र का दौरा वो तभी करते हैं जब उनको फीता काटने जहाँ जाना होता है, और वो भी जनता की समस्याओं को नहीं सुनते। जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं। जनता फेसबुक का उनका पेज उठाइएगा, फेसबुक जो अपनी आईडी पर पोस्ट करते रहते हैं, तो उस आईडी पे कमेंट्स आते हैं। कमेंट सेक्शन में जब आप जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि जनता ने उनको समस्याओं का वहाँ पे बताया हुआ है, और उस पर उनका कमेंट आता है कि आप पार्षद से बात करिए, आप नगर निगम के अधिकारी से बात करिए। तो जब हम हर चीज़ के नगर निगम अधिकारी से ही बात करते हैं, उनको विधायक क्यों बनाया गया है? आखिर जनता जिससे संपर्क करती है, जिसको वोट देती है, उससे जवाब चाहती है। जवाबदेही आखिर विधायक की बनती है, या फिर हम पार्षद से बात करें, हम सांसद से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें, तो फिर आखिर इनको क्यों बैठाया जाता है? भाजपा के लोग इस समय जिस तरह से उनका चरित्र बन गया है गोरखपुर में, सारी चीज, नगर विधायक, मेयर, सांसद, हर पदों पर भाजपा के लोग हैं, फिर भी शहर का विकास वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो जनता उब चुकी है, परेशान है इनसे पूरी तरह से। तो आपके हिसाब से अगर भाजपा के ये जो विधायक है, अभी वर्तमान के विधायक, ये ना आए तो आप किस पार्टी को लाना चाहेंगे? देखिए, पार्टी जो भी हो, पार्टी नहीं, पहले तो यहाँ पर एक विधायक के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में जो व्यक्ति विशेष होगा, उसके देखा जाए कि क्या उनकी सोच है, क्या उनकी भूमिका है। यहाँ पर व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी पार्टी के बैनर को देखते हुए वोट दे दिया जाए और फिर आप जवाबदेही मानने के जाए तो वही विधायक जो आज कह रहा है कि आप प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए, फिर हमको प्रधानमंत्री से पूछने जाना पड़े। तो हमारी पहुँच प्रधानमंत्री तक नहीं है, हमारी पहुँच अभी उतनी ऊपर नहीं गई है, हम विधायक तक ही पहुँच सके। तो ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाया जाएगा जो हम लोग के बीच रहे, हम लोग की बात को सुन सके। डॉक्टर राधे मोहन दास अग्रवाल। अच्छा, तो अपने अब तक के कार्यकाल में वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ सड़कें नहीं है वहाँ सड़कें दे रहे हैं। आप संतुष्ट हैं उनके काम से? संतुष्ट ही हैं। तो क्या चाहते हैं आप इस बार, वो फिर से अगर आपको वोट देना हो तो आप फिर से उन्हीं को लाना चाहेंगे विधायक के पद पे? हम लोग शुरू से ही कमल कोड देते हैं बीजेपी को, तो जो भी लड़ेगा यहाँ से बीजेपी से उसको वोट देंगे, चाहे डॉक्टर राधे, चाहे वो विकास का काम करे या ना करे। नहीं, विकास का काम तो कर ही रहे हैं, कैसे विकास। कहना चाहेंगे आप अपने यहाँ के विधायक के बारे में? मैम देखिए, अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और मैं सेटिस्फाई हूँ। मेरा पर्सनल अपना थिंकिंग है कि अगर कोई भी एक आम नागरिक होने की वजह से अगर कोई भी 100% सेटिस्फाई होता है किसी भी गवर्नमेंट से, तो ये हमारी सोच है कि विकास रुक जाता है। हमें कभी किसी से 100% सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। अभी काम करने के लिए बहुत चीज़ है, बट हाँ, अभी तक जो उन्होंने किया काफ़ी अच्छा किया है। तो क्या लगता है अगर इस बार वो आएंगे तो किस तरीके की उम्मीद आप रखते हैं कि वो आएँ तो ये काम होना चाहिए? कौन सा ऐसा काम है जो अभी नहीं हुआ या हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी शहर की बहुत सी समस्याएं हैं जिस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किस तरीके का काम है, क्या काम है, क्या किया उन्होंने? विकास का जितना काम है सारे किए हैं और जनता में लोकप्रिय हैं। तो लोकप्रिय वही आदमी अपने स्वभाव से जनता के लिए जहाँ जरूरत पड़ती है खड़े होते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद।